हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। हम आप तक सारे कंटेंट्स अच्छी तरह से पहुंचा सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि पोलिनोमियल्स क्या है, कैसे है और कैसे उसको डिनोट किया जाता है। तो आज सबसे पहले हम लोग लेते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, तो ये देखेंगे कि पोलिनोमियल्स जो होता है उसमें दो टर्म्स है। एक टर्म्स है पोलिनोमियल का पहला टर्म्स जो है पोली मीनिंग्स मैनी, यानी कि बहुत। पोली मतलब बहुत। और दूसरा टर्म्स है नोमियल्स। वैसे नोमियल का मतलब तो नामक होता है, नामित होता है, बट यहाँ इस पोलिनोमियल्स के टर्म्स में, अलजेब्रा के टर्म्स में, उसको इस केस में टर्म्स के नाम से जानते हैं। यानी कि पोली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स। तो इस तरह से पोलिनोमियल जो होता है अलजेब्रिक बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर कहते हैं। तो पोलिनोमियल डिफाइन करें इससे पहले हम लोगों को जानना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। तो कंटेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, वो पहला टॉपिक होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल का डिफिनीशंस क्या है, पोलिनोमियल किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे पोलिनोमियल्स में जो टर्म्स आते हैं, उस टर्म्स में जो कंटेंट्स लगे होते हैं उनको क्या कैसे डिनोट किया जाता है, यानी कि नोटिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, उसके बाद चौथा टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा नेम ऑफ पोलिनोमियल विथ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के अनुसार हम कैसे पोलिनोमियल्स को नोमेनक्लेचर्स कर सकते हैं। पांचवा टॉपिक हमारा होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। उसके बाद हम लोग जानेंगे नेम ऑफ पोलिनोमियल विथ डिग्री। एक तो पहले हम लोग जानेंगे कि नेम ऑफ पोलिनोमियल विथ टर्म, बट एक नाम और भी देते हैं उसको, जो नेम ऑफ पोलिनोमियल विथ डिग्री से डिनोट किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। और सबसे आखिरी में, इस वीडियो के आखिरी में, इस टॉपिक के नहीं, ये टॉपिक्स हमारा जारी रहेगा, लेकिन इस वीडियो के आखिरी टॉपिक्स हम एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। कैसे ऐड करेंगे, किस किस टर्म्स को ऐड करेंगे, किस किस टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आज इस वीडियो में हम इतने टर्म्स जानेंगे। वीडियो का अलग पार्ट्स भी आगे आएगा और उसमें अगले टॉपिक्स पे बात की जाएगी। तो ठीक है, तो हम लोग आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम किसको कहते हैं उसका पहले डेफिनेशन जान लेते हैं हम। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डेफिनेशंस होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, हम कांस्टेंट्स जैसे 1 2 3 4 कुछ भी
कोई भी टर्म्स जो कॉन्स्टेंट्स हो या एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हो, उन सभी का कॉम्बिनेशन जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जुड़ा एक पूरा का पूरा हमारे पास टर्म्स का कॉम्बिनेशन आएगा, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8x + 7, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 8 और 7 कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल्स है, और ये दोनों टर्म्स एडिशन से जुड़े हुए हैं। अगले ही एक एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि 11x² - 13x, ये भी दो टर्म्स है। इस टर्म्स में 11 और 13 कांस्टेंट है, x और x वेरिएबल्स है। ये भी है कि देखिए फर्स्ट टर्म्स में x² है, यानी कि x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है। इस तरह की पावर्स भी आ सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरह के कॉम्बिनेशंस कांस्टेंट और वेरिएबल का हो, उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि 7x⁻² + 23, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि पावर्स में -2 भी आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला में देख लेते हैं x⁻1/2 -1, यानी कि यहाँ 1/2 आ गया। अगला उसका एक है x + 1/x, यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर x को टॉप पे ले जाएंगे, ऊपर मतलब ले जाएंगे न्यूमरेटर्स में, तो हम पाएंगे कि x का पावर -1 हो जाएगा। तो पावर्स कुछ भी हो, कोफिशिएंट कुछ भी हो, कॉम्बिनेशन जो है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का, वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि 8x + 7, 11x² - 13x, 7x⁻² + 23, x⁻1/2 -1, x + 1/x, ये सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब इन सारे टर्म्स को हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए अब हम लोग अपने मेन सब्जेक्ट्स पे आते हैं, और वो है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल से पहले अलजेब्रिक, जो आपको बताया गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही पोलिनोमियल्स का आधार बनने वाला है, यानी बेस बनने वाला है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पोलिनोमियल्स को हम लोग ढूंढ कर निकालेंगे। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। आइए, हमारे पास पोलिनोमियल्स है, तो पोलिनोमियल्स का हम लोग पीछे मीनिंग्स देख चुके हैं कि पोली का मतलब बहुत और नोमियल्स का मतलब टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर, उनका कॉम्बिनेशंस मिलाकर पोलिनोमियल बनेगा। लेकिन अभी पीछे हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, उनमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे थे जिसके पावर्स माइनस में थे या फ्रैक्शन में थे, तो ऐसे पावर्स वाले को पोलिनोमियल्स हम नहीं कहेंगे। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पोलिनोमियल कहेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं इसके, और डेफिनेशंस उसका ये है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इवॉल्व्ड हैव ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स, यानी कि निगेटिव भी ना हो और फ्रैक्शनल भी ना हो, इंटीजर्स हो बट वो पॉजिटिव हो, सब मिलाकर कहा जाए तो जो कॉम्बिनेशन अलजेब्रिक का मिलेगा हमें, उसमें जितने भी वेरिएबल टर्म्स आएंगे उनका पावर होल नंबर होना चाहिए। यानी कि पावर 0 भी हो सकता है, ये आगे हम लोग देखेंगे कि पावर 0 कैसे होगा, लेकिन पावर 0 भी हो सकते हैं। यानी कि वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के जो वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे, चाहे x हो, y हो, z हो या कुछ भी हो, तो उसमें उनका पावर जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स होगा, यानी होल नंबर्स होगा। तो इन सारे अलजेब्रिक, इस तरह के सारे अलजेब्रिक
एक्सप्रेशंस को पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस हम कहेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमने एक लिया है x⁵ प्लस 3x⁵ माइनस 2x प्लस 4। अब इसमें हम देखते हैं कि ये हम पोलिनोमियल तो कह गए, जान लिए कि पोलिनोमियल किसको कहेंगे, लेकिन इस पोलिनोमियल्स में जो ये पोलिनोमियल्स एग्जाम्पल्स के रूप में दिए गए हैं, इसमें कैसे कैसे ये नोटिफाइड होगा ये हम देखते हैं। पहले इसको जानते हैं कि इसमें किस किस चीज़ों को क्या क्या कहेंगे, किस किस टर्म्स को, किस किस कंटेंट्स को हम क्या कहेंगे, पहले देखते हैं। तो इस टॉपिक्स का नाम जैसे हमने पिछले ही बताया कि एक नोटिफिकेशन होगा, यानी कि एक पोलिनोमियल्स होगा, उसमें क्या क्या आ सकते हैं ये उसका नोटिफिकेशन हो गया। सपोज करो कि पीछे पेज पे जो हम लोगों ने पोलिनोमियल्स लिया था वहीं पोलिनोमियल्स यहाँ भी हमने लिया, और ये है x⁵ प्लस 3x³ माइनस 2x प्लस 4। तो इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ 3 और 5 इस पोलिनोमियल्स में क्या है, पावर्स है। 3 और 5 जो कि x और x के पावर्स में है, तो वो पावर है। और ये 3 जो x³ के पीछे लगा हुआ है और 2x के पहले लगा हुआ है, तो इन दोनों को कहते हैं हम कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स। वेरिएबल्स का, उस टर्म्स के वेरिएबल्स का ये क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। और जिसमें कोई वेरिएबल्स यूज नहीं हुआ है उसको कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, मतलब यहाँ कोफिशिएंट कांस्टेंट जो टर्म्स है 4, उसके साथ वेरिएबल टर्म्स का पावर 0 है। ये हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह से इसको हम नोटिफाइड करते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा नेमिंग ऑफ पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स। टर्म्स के अनुसार पोलिनोमियल को कैसे हम नेम दे सकते हैं, इसको जानेंगे। तो देखिए कैसे देंगे, एग्जाम्पल्स में ले लेते हैं। पहला टर्म्स, जैसे मान लीजिए कि ये 2 है, x है, 5x³ है, यानी कि ये तीनों अलग अलग टर्म्स है, ये किसी भी प्लस माइनस से जुड़े हुए नहीं हैं, तो एक साथ ये टर्म्स नहीं है, टर्म्स ये अकेले अकेले हैं। यानी कि यहाँ 3 टर्म्स दिए गए हैं, 2x और 5x³। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने हुए, 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 किसी भी पोलिनोमियल्स में आएगा, उस पोलिनोमियल्स का नाम देंगे हम मोनोमियल। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा भी हमें मिलेगा कि देखो ये प्लस माइनस और माइनस से जुड़े हुए दो टर्म्स हैं, 2x और 5, x² और x और 5। ये दोनों या तो प्लस या माइनस से जुड़े हुए टर्म्स है, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 1 2 1 2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है जो वो है 2। तो इस तरह के नंबर ऑफ टर्म्स 2 आ जाएंगे, उस तरह के पोलिनोमियल्स को हम बाइनोमियल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगे जो कि 3 टर्म्स में होंगे। जैसे x² प्लस 5x 6, यहाँ x⁵ माइनस 3x प्लस 8। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो हो गया 3, और 3 नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। आगे भी बढ़ते हैं तो 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस तरह का यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम 3 ही नाम स्पेशल नाम से बुलाते हैं और बाकी सबको पोलिनोमियल्स ऑफ द पावर्स के रूप में करते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं, पहले इसके डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। तो आप ये जान लें कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स इंडिकेट्स द हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर इन द पोलिनोमियल्स। यानी पूरे टर्म्स का किसी टर्म्स पे जो सबसे बड़ा पावर होता है वहीं उस पोलिनोमियल्स का डिग्री होता है। जैसे एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं 3 टर्म्स पे
3 के पास पोलिनोमियल्स का जो वेरिएबल x है उसका पावर 0 है, 2 के पास जो x है उसके पावर 3 है, लेकिन 6 के पास जो x है उसका पावर 4 है, यानी कि तीनों टर्म्स में सबसे बड़ा पावर जो है वो 4 है। इसलिए इस पोलिनोमियल्स का डिग्री जो होगा वो होगा 4, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशंस इज नोन एज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, और मैं ये चाहूँगा कि इसको आप पॉज करें। अब पॉज करके हमको आप आंसर दें कि इस एक्सप्रेशंस के लिए डिग्री क्या होगा, इस पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा। क्या? हाँ, बिल्कुल सही है, 8, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, 8 है। तो इस पोलिनोमियल्स का पावर जो हुआ सबसे बड़ा 8 है, और इसलिए इसका डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3x टू द पावर 8 प्लस 4x क्यूब प्लस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो ये डिग्री हो गया। लेकिन अभी हम लोगों ने पोलिनोमियल्स को उसके टर्म्स के नाम से कुछ नॉमेनक्लेचर्स किए थे, कुछ स्पेशल नाम दिया था। यहाँ डिग्री के भी अनुसार कुछ उसके स्पेशल नाम होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेम ऑफ द पोलिनोमियल विथ रेस्पेक्ट देयर डिग्री, उसके डिग्री के अनुसार उसका नाम क्या दिया जाता है। तो पहला हम देखते हैं कि 7 यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स में। इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी अगर हम टर्म्स पोलिनोमियल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका पावर यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि पावर इसका 0 हो जाएगा। किसी भी एक्सप्रेशंस का पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। 7 × 1 7 हो गया, यानी कि कोई भी नंबर लिखा रहेगा, 7 हो, -2 हो, 1 हो, 0, कुछ भी लिखा रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे जो यूज होने वाला वेरिएबल्स है उस एक्सप्रेशंस में उसका पावर 0 है। टर्म्स भी एक ही है तो दूसरा कोई पावर नहीं है, इसलिए जब 0 डिग्री होगा उस पोलिनोमियल्स का नाम होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। आगे देखते हैं, एक यहाँ पे एग्जांपल्स है x + 3, 2 टर्म्स है। तो आप ये देख रहे हैं इसके अनुसार 3 के पास 0 पावर्स है वेरिएबल्स का, लेकिन x है इसका पावर है 1, और इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1, क्योंकि इस एक्सप्रेशंस में सबसे बड़ा पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1, तो इसका नाम हो गया लीनियर। अब आगे बढ़ते हैं, एक देखते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा पावर कितना है, 2, और 2 होने की वजह से इसकी डिग्री हो गई 2। पीछे हमने पढ़ा भी है कि सबसे बड़ा पावर जो होगा पोलिनोमियल का डिग्री होगा, और इस पोलिनोमियल्स का नाम देंगे हम क्वाड्रेटिक। आगे देखते हैं, तो हमें मिलेगा कि इसमें पूरे एक्सप्रेशंस में सबसे बड़ा पावर जो है वो x³ के पास 3 है, और 3 इसकी डिग्री हो गई, और जिस पोलिनोमियल्स की डिग्री 3 हो जाएगी उस पोलिनोमियल्स का नाम देंगे हम क्यूबिक। आगे कुछ देखते हैं, तो ये देखिए इस पूरे एक्सप्रेशंस में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म्स जो है उसके पास सबसे बड़ा पावर्स है 4, और इसलिए इसकी डिग्री हो गई 4, और तब जिस पोलिनोमियल्स की डिग्री 4 हो जाएगी उसका हम नाम देंगे बायोक्वाड्रेटिक। इस तरह से हमने देखा कि पोलिनोमियल्स के अनुसार भी हम डिग्री के अनुसार भी पोलिनोमियल्स का हम नोमेनक्लेचर करते हैं और कुछ उसका विशेष नाम देते हैं। इसके आगे भी आते हैं पावर्स, लेकिन उनको हम पोलिनोमियल्स ऑफ पावर ऑफ डिग्री के नाम से जानते हैं। इन्हीं 4-5 को हम लोग स्पेशल नाम से बुलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के लिए हम एक डेफिनेशंस ले सकते हैं। यहाँ पे हमने केवल एग्जांपल्स के रूप में दिखाया है। डेफिनेशंस के रूप में आप चाहें तो आप अलग से आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं। और डेफिनेशंस ये होगा कि टर्म्स कंटेंस 2 और मोर देन 2 टर्म्स कंटेंस सिमिलर वेरिएबल्स विथ इक्वल डिग्री।
यानी कि वेरिएबल्स भी सेम होना चाहिए और डिग्री भी उसका सेम ही होना चाहिए। तो इस तरह के टर्म्स कहलाते हैं लाइक टर्म्स। जैसे ये सारे लाइक टर्म्स है। यहाँ जैसे देखिए ए है स्क्वायर में तो यहाँ भी ए स्क्वायर्स में है, ये वाई है तो वाई भी है। लेकिन यहाँ देखिए वो सारे टर्म्स जो कि किसी का वेरिएबल्स कुछ और हो, किसी का कुछ और हो, उसके अलावा एक ही वेरिएबल्स हो लेकिन पावर्स अलग अलग हो, 1 और 2 है तो 2 और 3 है। तो इस तरह से जो टर्म्स होंगे वो ऑन सिमिलर टर्म्स या ऑन लाइक टर्म्स, डिसिमिलर टर्म्स कहेंगे उसको। ठीक है, इसका उपयोग आगे होगा। चलते हैं हम देखते हैं आगे क्या क्या होगा। तो इसका उपयोग होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। तो इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शंस जो हमारे उसका पड़ाव है, और इससे हम ये देखेंगे, ये आखिरी हमारा टॉपिक्स है कि कैसे करेंगे उसको कुछ देखेंगे और आगे अगले वीडियो में बाकी हम देखेंगे। तो ये हमारा आखिरी टर्म्स है और वो टर्म्स है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ पोलिनोमियल्स। तो इसमें कुछ नोटिफिकेशंस ये है कि इम्पॉर्टेंस इसमें यह है कि अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा टर्म्स लाइक और डिसलाइक, तो हम सब्ट्रैक्ट्स या एडिशंस केवल और केवल लाइक टर्म्स का कर सकते हैं और बाकी टर्म्स का हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा है वैसा उसको हम उतार देंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के रूप में समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल्स है कि सिंप्लीफाई 13x प्लस 7y माइनस 2x प्लस 6 है। तो इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि लाइक टर्म्स कौन कौन सा है और डिसलाइक टर्म्स कौन कौन सा है, क्योंकि एडिशंस है, सब्ट्रैक्शंस है, लेकिन हम एडिशन और सब्ट्रैक्शंस उन्हीं का कर पाएंगे जो लाइक और डिसलाइक हो, लाइक टर्म्स हो, डिसलाइक का नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि 13x और 2x लाइक टर्म्स है क्योंकि इनके पास x टू द पावर 1 x टू द पावर 1 है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोफिशिएंट उसके पीछे क्या लगा हुआ है वो नहीं मैटर करता, बस वेरिएबल्स का सिमिलर होना सिमिलर पावर के साथ लाइक टर्म्स कहलाता है। और यहाँ 6a है और 7y है, तो ये दोनों डिसलाइक टर्म्स है। तो इसको हम देख लेते हैं कि द ओनली लाइक टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशंस आर 13x एंड 2x, और अदर जो 2 टर्म्स है वो क्या है, वो है 7y और 6a। तो इनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, बस इनको जैसा है वैसा हम केवल उतार सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे लाइक टर्म्स को एक साथ और उनके साथ ही एक्शंस करेंगे, मैथमेटिकल जो एक्शंस है, और बाकी जो जैसा है वैसा उतार देंगे। तो हमने पीछे देखा था कि 2 लाइक टर्म्स था, उनको हमने एक साथ कर लिया और बाकी इनको ऐसे ही रख लिया। और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास मिला 13 माइनस 2 यानी कि 11x प्लस 7y प्लस 6 है। ये देखिए थोड़ा सा ये टर्म्स अलग अलग लिखा गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत हो गया या फिर ऐसे लिखा जाता तो ही सही होता। इसका मतलब ये है कि जनरली हम ऐसा यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइज के लिए कि अगर सारे सिमिलर पावर्स के वेरिएबल्स है तो अल्फ़ाबेट्स के अनुसार लिखते हैं, अगर उनका पावर अलग अलग है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ a चूँकि अल्फ़ाबेट्स में पहले आया है इसलिए हमने इसको 6a प्लस 11x एंड 7y को उसके बाद लिखा है। ठीक है, तो इतना समझ गए आप। कहीं भी लिखा होगा एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल फ़र्क पड़ता है डिविजन्स में। डिविजन्स में टर्म्स इधर उधर नहीं जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं, हम एक और ले लेते हैं उदाहरण। इसको नोटिफिकेशंस किया जैसे हमने कि अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर्स में लिखे हैं हम, इसीलिए वो 6a आ गया है। अगला एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल्स है p प्लस 2q प्लस 3r प्लस 4, और दूसरा एक तो ये एक्सप्रेशंस है और दूसरा एक्सप्रेशंस ये है। अब हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हो सकता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सिमिलर टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, ब्रैकेट पहले ओपन कर देते हैं और सिमिलर टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा
हमारे पास सिमिलर टर्म्स का पेयर मिल जाएगा, उनके साथ जो एक्शन दिया है वो एक्शंस करेंगे और रिजल्ट हमें मिल जाएगा 3p + CQ + 6r। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो वीडियो होगा यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम इसके डिवीज़न, सब्ट्रैक्शंस, अदर कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और हम ये चाहेंगे कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट करें और ऑनलाइन हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या टर्म्स है, जब कांटेक्ट करेंगे आप हमें उस सूचना ले लेंगे कि क्या क्या करना है, हम आपको बता देंगे और किस तरह ज्वाइन होंगे, किस तरह आप घर बैठे हमें ऑनलाइन ले लेंगे। उसी वक्त हमसे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगला वीडियो जल्द ही आ जाएगा और आपको मिलते रहेगा। तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियोज़ को जानें। और स्टूडेंट, सबसे विशेष बात यह है कि आप जो पाएंगे वो अपने क्लासरूम का एहसास इसमें पाएंगे। और हमारे साथ एक बार जुड़िए, आपको लगेगा कि हम अपने क्लासरूम में ही बैठे हैं। एक एक पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, नोटिफाइड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। और नॉर्मल्स कोर्स के साथ साथ हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो शुरू के क्लासेस से ही IIT फाउंडेशंस नीड्स की तैयारी भी हम करा सकते हैं। और पियर्सन से, ये सारे पियर्सन्स की बुक से, IIT फाउंडेशंस कोर्स से ये जाएगी। सारे वीडियोस IIT बेस की ही होगी, चाहे वो छोटे क्लासेस का हो या बड़े क्लासेस का हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी के लिए आगे हमें सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और हमारा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।